नमस्कार साथियों। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी राहत और खुशी का एक सवेरा दिख रहा है। वो भी सवेरा है अपने ज़िलों में स्थानांतरण को लेकर बिहार सरकार के द्वारा आज पत्र जारी किया गया है। क्या है पूरा मामला देखेंगे, उससे पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रांतांक 875 दिनांक 7/6/2021 के माध्यम से बिहार के अधिसूचना विभागीय अधिसूचना संख्या 1110 11/11 दिनांक 20/8 द्वारा माध्यमिक शिक्षा प्रक्षेत्र के लिए क्रमशः बिहार नगर निकाय माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सेवानिवृत्त नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण नियमावली 2020 के आलोक में स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई तथा सेवा शर्त नियमावली 2020 अधिसूचित किया है। इस प्रकार विभागीय अधिसूचना संख्या 709/710/21/2020 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र के लिए क्रमशः बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति प्रारंभिक सेवा प्रोन्नति नियुक्ति स्थानांतरण नियमावली 2020 अधिसूचित की गई। इस नियमावली के तहत कार्यरत शिक्षकों के लिए स्थानांतरण संबंधी प्रावधान अंकित किया गया। पुस्तकालय अध्यक्ष महिला शिक्षिका पुस्तकालय अध्यक्षों को धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन इकाई अर्थात अंतर जिला में रिक्त पदों के सापेक्ष में एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण का सुविधा देने की बात कहा गया है और अंतर नियोजन इकाई में पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा पुरुषों के लिए की गई है। इस हेतु आरक्षण कोटि वरीयता आदि को ध्यान में रखकर प्रशासनिक विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा। इस नियमावली के तहत विभागीय पंचायती राज नगर निकाय संस्था में कार्यरत शिक्षकों का संवर्ग संबंधित नियोजन इकाई है। अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण वस्तुतः संवर्ग स्थानांतरण का मामला है, इसीलिए अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित स्थानांतरण हेतु दिशा निर्देश तैयार करने में संबंधित विभागों की सहमति अपेक्षित थी। तद अनुरूप उक्त दिशा तैयार करने के लिए विभागीय आदेश संख्या 1247/1210 के द्वारा समिति की गठित की गई और इस गठन के आलोक में 12/1/2021 को विभागीय रिपोर्ट भी सौंपी गई। अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण की अनुशंसा संगत प्रावधानों को दृष्टिगोट रखते हुए दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष महिला शिक्षक को धारित पद के समतुल्य पर अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित में उपलब्ध रिक्त पदों में एक स्थानांतरण ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए दिशा निर्देश दिए गए। अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित स्थानांतरण हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। शासी विभाग द्वारा निर्धारित समय में वेब पोर्टल पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जिलावार नियोजन इकाईवार विषयवार कोटिवार रिक्त पदों की सूचना अपलोड किया जाएगा। संबंधित रिक्त पद की कोटि वही होगी जो उस बिंदु या उस पद पर पूर्व में कार्यरत शिक्षक अथवा पुस्तकालय अध्यक्ष की कोटि थी। इस हेतु आरक्षण बिंदु से संबंधित पंजी को ध्यान में रखकर संबंधित नियोजन इकाई अंतर्गत आरक्षित पदों की संख्या को यथावत रखने हेतु स्थानांतरण हेतु उपलब्ध रिक्ति के कोटि का निर्धारण किया जाएगा। रिक्त पदों की गणना में नियुक्ति हेतु विज्ञापित रिक्त पदों को सम्मिलित किया जाएगा। आगे पत्र में है निर्धारित समय सीमा में वेब पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध होने के बाद महिला और दिव्यांग जो अंतर नियोजन इकाई में स्थानांतरण के लिए इच्छुक होंगे उन्हें एक निर्धारित समय तक वेब पोर्टल पर अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में समर्पित करना होगा। उक्त आवेदन समर्पित करने हेतु शर्तों का निर्धारण यह है। वैसे शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष जिनकी सेवा 3 वर्ष या उससे अधिक होगी आवेदन करेंगे। अनुशासनिक कार्रवाई अधीन अथवा निलंबित अथवा दोनों में आच्छादित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष आवेदन देने के पात्र नहीं हैं। इनमें से महिला दिव्यांग
पुस्तकालय सम्मिलित हो सकेंगे जिनके प्रमाण पत्र की जांच सक्षम स्तर से होकर सही पाई गई हो। माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा 2006 से 15 की अवधि में नियुक्त शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति से संबंधित प्रमाण पत्र की जांच निगरानी विभाग द्वारा की जा रही है। जिन शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों के प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता मतलब सर्टिफिकेट सही की जांच हो चुकी है और सही पाई गई हैं, आवेदन देने के लिए पात्र होंगे। जो शिक्षक संगत नियोजन नियमावली के तहत प्रशिक्षित हों, आवेदन के पात्र होंगे। आवेदन देने की निर्धारित तिथि तक संबंधित शिक्षक का वेतन भुगतान सुचारू हो, वे आवेदन दे सकेंगे। अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण हेतु अधिकतम 3 विकल्प दिया जाएगा। एक श्रेणी के शिक्षक विभिन्न नियोजन इकाइयों में अपने ही श्रेणी के पद पर स्थानांतरण हेतु उक्त विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप 1 से 5 के शिक्षक पंचायत प्रखंड विभिन्न नगर नियोजन इकाई अंतर्गत 1 से 5 के शिक्षक पद पर स्थानांतरण हेतु विकल्प ही देंगे। इसी प्रकार 9 से 10 के शिक्षक जिला परिषद विभिन्न नगर नियोजन इकाई अंतर्गत 9 से 10 के शिक्षक के पद पर स्थानांतरण हेतु विकल्प दे सकते हैं। आवेदन के साथ संबंधित नियुक्ति प्राधिकार से निर्धारित प्रपत्र में NOC लेकर उसे वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उसमें आगे देखा जाए तो जिन शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति दिव्यांग के आरक्षित पद के विरुद्ध हुआ है, वे दिव्यांग श्रेणी में माने जाएंगे। निर्धारित समय सीमा के अंदर वेब पोर्टल पर अपलोड स्थानांतरण के आवेदन की प्रारंभिक जांच निर्धारित शर्तों के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कार्यालय में उपलब्ध आलेख जो उनके वेतन भुगतान से संबंधित है के आधार पर वेब पोर्टल पर ही संपुष्टि की जाएगी। जिले के अंदर नियोजन इकाई स्थानांतरण की कार्रवाई को पूर्ण कराने के लिए संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। अंतर जिला नियोजन इकाई की पूर्ण करने के लिए प्रारंभिक विद्यालयों के मामले में निदेशक प्राथमिक शिक्षा जबकि माध्यमिक उच्च न्यायालय के मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा नोडल अधिकारी होंगे। रिक्त पद पर स्थानांतरण हेतु 1 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर निम्न मापदंड आरोही क्रम के आधार पर स्थानांतरण योग्य शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष की पहचान की जाएगी। रिक्त पद जिस पर आरक्षण की कोटि का उपयोग होगा उस कोटि के महिला और दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष को महिला शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों पर प्राथमिकता दी जाएगी। दिव्यांग महिला शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों को दिव्यांग पुरुष पुस्तकालय अध्यक्षों पर प्राथमिकता दी जाएगी। सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष अथवा उससे कम की अवधि बची हो को प्राथमिकता दी जाएगी। कोई शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष अथवा उसकी पत्नी अथवा उसके आश्रित रोग गंभीर बीमारी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय से पूर्व आदेश के गरिष्ठित हो, किसी शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का पुत्र पति मंद बुद्धि का हो, असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक के स्तर पर निर्गत स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र पर वेब पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। पति पत्नी में से एक के द्वारा राज्य सरकार केंद्र सरकार अथवा उनके उपक्रम के अधीन अथवा स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्य करने पर पदस्थापन स्थल पर स्थानांतरण पर प्राथमिकता दी जाएगी। संविदा पर कार्यरत रहने के मामले में प्रावधान लागू नहीं होगा। संबंधित श्रेणी में अधिकतम शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का स्थानांतरण किया जाएगा, जबकि वरीयता का आधार नियोजन पत्र की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त की तिथि से होगा, जो बाद की तिथि हो के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। उक्त तिथि समान होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें वरीय माना जाएगा। जन्म तिथि के समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जिस शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का नाम पहले होगा वह वरीय होगा। उस मापदंड के आधार पर स्थानांतरण योग्य शिक्षक की पहचान वेब पोर्टल में ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। वेब जनरेट सूची को डाउनलोड करके संबंधित नोडल पदाधिकारी द्वारा संबंधित नियोजन इकाई को सूचित किया जाएगा। विरमण पत्र के साथ संबंधित शिक्षक के सेवा पुस्तक को अध्ययन कर अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सहित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से हस्तांतरित होने वाले नियोजन इकाई से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराए जाएंगे। संबंधित स्थानांतरित होने वाले शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का संबंधित नए नियोजन इकाई में उनके वरीयता का निर्धारण उनके नियोजन इकाई अथवा
प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले का वर्ष जो बाद में हो पूर्व से पदस्थापित शिक्षकों के बाद का स्थान निर्धारित किया जाएगा। इस आशय का घोषणा पत्र संबंधित दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष और महिला शिक्षक शिक्षिका पुस्तकालय अध्यक्षों को वेब पोर्टल पर अपलोड करना भी आवश्यक होगा। चूँकि अंतर नियोजन इकाई की कार्रवाई संबंधित दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष और महिला शिक्षिका पुस्तकालय अध्यक्षों के अनुरोध पर होगा, इसलिए संबंधित को स्थानांतरण यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। अंतर नियोजन इकाई पारस्परिक स्थानांतरण समिति की अनुशंसा और संगत प्रावधानों के दृष्टिकोण में रखते हुए पुरुष शिक्षकों के संदर्भ में अंतर नियोजन इकाई पारस्परिक स्थानांतरण के क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित पारस्परिक स्थानांतरण हेतु परासी विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। जिले के अंदर नियोजन इकाई स्थानांतरण की कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। अंतर जिला नियोजन इकाई स्थानांतरण की कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए प्रारंभिक विद्यालयों के मामले में निदेशक प्राथमिक शिक्षा, जबकि माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा नोडल अधिकारी होंगे। उक्त आवेदन समर्पित करने हेतु निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। वैसे शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष जिनकी सेवा अवधि 3 वर्ष या अधिक होगी वे ही आवेदन दे सकेंगे। अनुशासनिक कार्रवाई अथवा निलंबित अथवा दोषों से आच्छादित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे। इनमें से शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष शामिल हो सकेंगे जिनके प्रमाण पत्रों की जांच सक्षम स्तर से किसी स्तर में सही पाई गई हो और माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधीन वर्ष 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों के नियुक्ति से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी विभाग द्वारा की जा रही हो। जिन शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों के प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता की जांच हो चुकी है या सही पाई गई है उक्त आवेदन देने के पात्र होंगे। जो शिक्षक संगत नियोजन नियमावली के तहत प्रशिक्षित हो चुके हैं वे भी आवेदन देने के पात्र होंगे। आवेदन देने की निर्धारित तिथि तक संबंधित शिक्षक का वेतन भुगतान हो चुका हो अथवा वेतन भुगतान के पात्र हो आवेदन देंगे। अंतर नियोजन इकाई पारस्परिक स्थानांतरण हेतु 3 प्रस्ताव दिया जा सकेगा। आरक्षण कोटि में समानता वाले शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के बीच पारस्परिक स्थानांतरण होगा। श्रेणी 1 से 5 के शिक्षक प्रखंड 1 से 5 के शिक्षक पद पर पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दिए जाएंगे। इच्छुक और पात्र शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों के द्वारा विहित पत्र में आवेदन वेब पोर्टल पर निर्धारित तय समय सीमा में दिया जाएगा। स्थानांतरण के लिए संबंधित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर उपयुक्त शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष को जोड़ा का पहचान वेब पोर्टल के सॉफ्टवेयर से ही किया जाएगा। वेब जनरेट सूची को डाउनलोड करके संबंधित नोडल पदाधिकारी द्वारा संबंधित नियोजन इकाइयों को सूचित किया जाएगा। विवरण पत्र के साथ संबंधित शिक्षक के सेवा पुस्तक को अध्ययन किया जाएगा और अंतिम वेतन भी उसमें लिखा जाएगा और संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानांतरण होने वाले शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों का संबंधित नए नियोजन इकाई में उनकी वरीयता का निर्धारण उनके नियोजन वर्ष अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने का वर्ष जो बाद में हो पूर्व से पदस्थापित शिक्षकों के बाद का स्थान निर्धारित किया जाएगा। इस आशय का घोषणा पत्र संबंधित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों को वेब पोर्टल पर अपलोड कराना भी आवश्यक होगा। चूँकि पारस्परिक स्थानांतरण की कार्रवाई शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों के अनुरोध पर होगा, इसीलिए संबंधित को स्थानांतरण यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। साथ ही स्थानांतरण की कार्रवाई पूर्व की कंडिकाओं की अंकित संदर्भित मानकों को ध्यान में रखकर नोडल पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। नियोजन स्थानांतरण संबंधी उक्त प्रावधान को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होगी तो उसका समाधान प्रशासनिक विभाग के द्वारा पंचायती राज विभाग एवं नगर विकास आवास विभाग के विमर्श से किया जा सकेगा। उक्त दिशा निर्देश पर विभागीय मंत्रण प्राप्त है। साथ ही पंचायती राज और नगर विकास आवास विभाग की भी मंजूरी सहमति प्राप्त हो गई है और संबंधित अधिकारियों को पत्र की प्राप्ति भेज दी गई है। अब आने वाले दिनों में नियोजित शिक्षकों का तबादला अंतर जिला में हो सकता है। अब यह
बहुत जल्द ही इस नियमावली के आलोक में पत्र जारी किया जाएगा और संबंधित शिक्षकों को अपने ज़िले में जाने का मौका मिल पाएगा। आज की खबरों के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।